नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना की आपने दशहरा रैली देखी। दो धड़ों में बची यहाँ पर शिवसेना पार्टी आपस में ही तकरार करते नजर आए। एक तरफ बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस जैसी कई पार्टियां हैं जो इस तकरार का लुत्फ उठा रही हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि शरद पवार ने अब तक जो बातें एकनाथ शिंदे को कही, वो बातें एकनाथ शिंदे ने स्वीकार करी। देखा जाए तो एक बहुत ही चाणक्य राजनीतिक नेता कहे जाते हैं शरद पवार। जब बीकेसी मैदान और शिवाजी पार्क मैदान को लेकर तकरार थी उद्धव और शिंदे के बीच, तब भी एकनाथ शिंदे को समझाया गया था शरद पवार के द्वारा कि दुश्मन मत बनो। और कहीं ना कहीं आपके इन कदमों की वजह से आपस में ही लड़ाइयां होती नजर आएंगी दोनों धड़ों के बीच, और शायद ये आप भी नहीं चाहेंगे। तो वहां पर जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स था, जो बीकेसी मैदान था, वो एकनाथ शिंदे स्वीकार हुए। एकनाथ शिंदे गुट ने वहां पर रैली करी, अपनी भव्य रैली करी, और शिवाजी पार्क में करी उद्धव ठाकरे ने रैली। और जो आंकड़े सामने आए कि 1 लाख समर्थक उद्धव के साथ थे, तो 2 लाख समर्थकों की संख्या शिंदे के साथ थी। यानी इस बात में कोई दोहराई नहीं कि यहाँ पर मैदान मायने नहीं रखा, मायने रखा कि यहाँ पर रैली में संख्या किसके पास ज्यादा थी। लेकिन 56 सालों का पुराना इतिहास दोहराए रखा उद्धव ठाकरे ने। जो शिवसेना का मुखिया रहता है वही रैली करता शिवाजी पार्क में, तो वो रैली करी। अब दरअसल शरद पवार की अगर बात करें तो शरद पवार ने कुछ और बड़ी बातें कही थी। जी हाँ, जब शिवाजी पार्क में या फिर बीकेसी रैली की चर्चा थी तो उन्होंने ये भी बातें कही थी कि आप दोनों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप भाषण देते वक्त कोई भी बयान ऐसा ना दे दे जो आपत्तिजनक हो, जो एक दूसरे को चुभता नजर आए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बयान ऐसा दे दिया जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे के परिवार में जो कहीं ना कहीं उनकी बहू है और उनकी जो मां है वो रोती नजर आई। दरअसल किस वजह से? उद्धव ठाकरे ने यह तक कह दिया था, जो कि एकनाथ शिंदे के पोते हैं उनको लेकर कह दिया था कि इनके पोते निगम पार्षद की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे, जो अभी शायद 1.5-2 साल के, इतनी कम उम्र। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन पर भी निशाना साधा, उनको भी नहीं बख्शा। तो शरद पवार ने जो ऐलान, जो चुनौतियां दी हुई थी, जो एक तरीके से कह सकते खुली धमकियां थी कि भाषण देते वक्त संयम बरतना, वहां पर उद्धव ठाकरे ने अपना आपा खोया। एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक तौर पर यह भाषण दिए, पारिवारिक तौर पर नहीं। लेकिन उद्धव का परिवार शिंदे की रैली में शामिल था, यह भी एक चौंका देने वाली बातें थी। तो लगातार शरद पवार की बातों को जिस तरीके से उद्धव ठाकरे नजरअंदाज कर रहे हैं, अब सवालों के घेरे में उद्धव ठाकरे के यही सारे भाषण, यही सारे बयान देखना दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे, जो अब इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कि अपना बदला लेते हैं, राजनीतिक तौर पर अपनी कुर्सी का फायदा उठाते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जून के महीने में यहाँ पर 30 जून को मुख्यमंत्री बने थे और ये अब अक्टूबर का महीना चल रहा है। अभी तक इन महीनों के बीच अभी तक ऐसा कोई आपसी मतभेद नहीं निकाला उन्होंने, या फिर अपनी कुर्सी का फायदा नहीं उठाया। भले ही बात है लोगों की संजय राउत इस समय जेल में और लगातार उनकी जेल की सलाखों के पीछे तमाम अपडेट्स भी सामने आ रही है। तो ये कुछ बड़ी जानकारियां थी कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से, जब शरद ने कहा इस्तीफा मत देना, हम सामना करेंगे फ्लोर टेस्ट का, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब यहाँ पर जब बात आई भाषण देने की बात की, तो अब हर तरफ चर्चा उनके भाषण को लेकर हो रही है। तो क्या दोबारा शरद पवार उद्धव ठाकरे से बात करेंगे या शिंदे को लेकर तमाम बातें ऐसे ही रखते नजर आएंगे? देखना खासा दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है। चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह की लड़ाई है, वहां पर क्या निष्कर्ष निकलता है, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसका बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।